सभी को जय जिनेंद्र। आज हम आपको एक सेठ जी की कहानी सुनाएंगे। उनका नाम था जिनेंद्र भट्ट। जैसे उनका नाम था वैसा ही उनका काम, यानी कि वो बहुत ही लर्न पर्सन थे। उन्होंने बड़े बड़े जिन मंदिर बनवाए, बहुत से जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि उनको ठीक करवाया। मुनिराज और व्रतियों की बहुत स्पेड करते थे और आहार दान देकर उनकी सेवा भी करते थे। वो एक बड़े से 7 स्टोरी पैलेस में रहते थे। उन्होंने 7 फ्लोर पर बहुत ही सुंदर चैत्यालय बनाया हुआ था और वहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की बहुत अट्रैक्टेड रत्नमयी प्रतिमा विराजमान थी। उस प्रतिमा के ऊपर जो छत्र था ना, उस पर भी बहुत सारे जेम स्टोन्स यानी कि रत्न लगे हुए थे और उनमें जो लगा हुआ था वो था एक बहुत ही प्रेशियस जेमस्टोन, वह डूड मनी। उसकी चमक को देखकर सब चकित रह जाते थे। एक सुवीन नाम का चोर था। वो इस रत्न को, इस जेमस्टोन को चुराना चाहता था। उसने अपने साथी चोरों से पूछा कि इस अनमोल जेम की चोरी कौन कर सकता है। तो इसके एक साथी जिसका नाम था सूर्या, उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा, मैं उस छत्र पर लगा हुआ जेम तो इजीली चुरा सकता हूँ। अब उस चैत्यालय में कैसे पहुंचा जाए। तो सूर्य चोर ने एक प्लान बनाया। उसने एक क्षुल्लक महाराज जी का वेश बना लिया। क्षुल्लक जी का मतलब जानते हो। सूर्य चोर बहुत ही अच्छा बोलता था, इसलिए उसने अपनी मीठी मीठी बातों से सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया, इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। गांव-गांव में घूमकर उपदेश देना शुरू कर दिया। खूब व्रत उपवास भी करने लगा, जिससे जल्दी ही वो फेमस हो गया। अब हमारे सेठ जी को भी उनके बारे में पता चला। अब सेठ जी तो साधु की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और आहारदान भी बहुत करते थे, तो वो भी बहुत भक्तिभाव से क्षुल्लक जी के पास वंदना करने पहुंच गए। पर तो बात शादी से उस चोर की बॉडी तो बहुत वीक हो गई थी। तो क्षुल्लक जी की सेवा करने के लिए सेठ जी ने बहुत ही रिस्पेक्ट से, आदर से उनको अपने चैत्यालय में लेकर आया। वहाँ छत्र पर शाइनिंग जेम को देखकर तो चोर मनी मन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा सही समय आने पर इसको मैं चुरा लूंगा। कोई सिलेंट्री थोड़े ही दिन के बाद सेठ जी को अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। तो क्षुल्लक जी पर श्रद्धा और विश्वास होने से चैत्यालय की सीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसको दी थी? सूर्य चोर को, जो कि एक क्षुल्लक बने हुए थे। इससे तो उस सूर्य चोर का काम और इजी हो गया। सही मौका देखकर उसने जेम छुड़ा लिया और रात होते ही भाग निकला। उस जेम की शाइन किसी से छुप नहीं सकती थी। सबको पता लग गया कि मंदिर से रत्न चोरी हो गया है। जेम की चमक को देखकर कोतवाल उसे चेज करने लगे। सेठ जी भी अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। कोइंसिडेंटली भागते भागते सूर्य चोर नगर के बाहर सेठ जी की ही कक्ष में पहुंच गए। सेठ जी को देखते ही वो शर्म के मारे पानी होने लगे और एम्बैरेस हो गए और सेठ जी के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। थोड़ी ही देर में कोतवाल भी भागते हुए वहां पहुंचे। कोतवाल को देखते ही सेठ जी बात को समझ गए और सूर्य चोर को बोले, अरे तुमने तो किसी को तो बताया तो नहीं कि ये जेम मैंने मंगवाया था तुमसे, सब ठीक है ना? ऐसा सोचकर कोतवाल उन क्षुल्लक को प्रणाम कर कर चले गए। इसके बाद सेठ जी ने क्षुल्लक को खूब डांटा और कहा, हे पापी, तू धर्मात्मा का वेश बनाकर ऐसा पाप क्यों कर रहा है? तू इससे नरकों में जाएगा। और सेठ जी ने वो रत्न लेकर उसे भगा दिया। आपको पता है कि सेठ जी ने ऐसा क्यों किया? सूर्य चोर ने तो गलत काम किया था,
तो उससे तो वो कोतवाल से पकड़वा भी सकते थे, तो सेठ जी ने उसे बचाया क्यों? क्योंकि सेठ जी उस क्षुल्लक की चोरी को नहीं छिपाते तो सभी लोग साधु की हंसी उड़ाने लग जाते। इसीलिए कभी धर्मात्मा के दोषों को हमें पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, मतलब अकेले ही उनको बताना चाहिए। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन का उपगोपन अंग। जय जिनेंद्र।